दरभंगा के सुंदरपुर अलीनगर में लगा सहयोग शिविर, लोगों की शिकायतों का ऑन द स्पॉट हुआ समाधान। दरभंगा में बीजेपी की बड़ी बैठक, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन की तैयारी पर मंथन। दरभंगा में विस्थापित दुकानदारों को मिली नई दुकानें, महापौर ने सौंपी चाबियां। दरभंगा के बेला याकूब गांव में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ। दरभंगा के 48 जगहों पर लगा सहयोग शिविर, डीएम ने कहा जन समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता। केवटी में सर्वे शिविर का औचक निरीक्षण, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश। केवटी में सहयोग शिविर में उमड़ी भीड़, विधायक ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा के सुंदरपुर अलीनगर वार्ड नंबर 1 में प्रशासन द्वारा सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया गया। शिविर में कुल 9 काउंटर बनाए गए थे। 8 काउंटर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे, जबकि 1 काउंटर आवेदन प्राप्त करने के लिए रखा गया था। बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग से प्रसिद्ध मिश्रा करने विजय करता हूँ। यहाँ पे हम लोग के पास बिजली से संबंधित अन्य प्रकार की समस्याएं, जैसे नया विद्युत संबंध, वोल्टेज इशू, नया ट्रांसफार्मर हेतु समस्या लेके उपभोक्ता यहाँ आ रहे हैं, जिनका हम लोगों ने सारी समस्याओं का नोट किया गया है और उनका जल्द से जल्द हम लोग निपटारा करने की कार्रवाई करेंगे। कुल अभी तक कितने लोग आए हैं? अभी तक टोटल 6 आवेदन विद्युत संबंध से रिलेटेड हम लोग के पास आया है। शाम तक और आने की संभावना? जी। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। पार्षद से कभी मिला लिए समस्या के लेके? ठीक है अलग बोले नहीं है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दरभंगा में आयोजित होने वाले विकसित भारत संकल्प सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। दरभंगा ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में 3 जून को लहरियासराय के आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में होने वाले सम्मेलन की समीक्षा की गई है। देखिए, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है कि पूरा भारतवर्ष हरा भरा रहे, हरियाली से भरपूर रहे, और इसी के तहत उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा उन्होंने नारा दिया है। और संयोग की बात है कि पर्यावरण दिवस 5 तारीख को होने वाला है, और हम लोग जो भाजपा के या जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, हम लोग सभी साल पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं। हम लोग पौधा को लगाते ही नहीं है, उसका संरक्षण भी करते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत कल यहाँ माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी के द्वारा लोगों के बीच में पेड़ का वितरण किया जाएगा, और उस पेड़ को लेकर हम लोग जाएंगे। और
दरभंगा में आरओबी निर्माण के कारण विस्थापित हुए दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम ने 11 दुकानदारों को नई दुकानों की चाबियां सौंप दी है। बीके रोड स्थित निगम बाजार भवन के 74 दुकानदारों को पुनः स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम में सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन और अस्थायी समिति के सदस्य ने 11 दुकानदारों को नई दुकानों की चाबियां सौंपी है। चाबी मिलने के बाद दुकानदारों ने खुशी जताई है। नगर निगम ने कहा कि पुनर्वास की यह प्रक्रिया प्रभावित परिवारों की आजीविका बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत राज दिलावरपुर पंचायत के बेला याकूब गांव में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कहा गया कि सड़क बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और ग्रामीण विकास को नई गति प्राप्त होगी। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए लगातार कार्य करते रहने का भरोसा जताया है। दरभंगा में मंगलवार को 36 पंचायतों और 12 नगर निकाय क्षेत्र समेत कुल 48 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सीसो पश्चिमी पंचायत सरकार भवन और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। योग शिविर जो हर प्रथम तृतीय मंगलवार को होता है, उसमें प्रभारी सचिव को आना रहता है और 2-3 जगह वो विजिट करते हैं। उसके बाद 2-3 जगह विजिट किया गया, तो आज 48 जगह पे शिविर चल रहा है और बहुत सारे आवेदन आए हैं। इसका डिस्पोजल किया जाएगा। 19 तारीख को भी 24 जगह हुआ था, जहाँ पे करीब 3000 आवेदन आए थे और उसमें 70% डिस्पोजल हो गया है और डिस्पोजल हो रहा है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि इस बार भी 6000 करीब आवेदन आएंगे पूरे शिविर से, तो उसका भी डिस्पोजल अगले शिविर से पहले हम लोग करेंगे। लेकिन सर गिरते भूजल के लिए मतलब पानी जहाँ तहाँ, अभी चूँकि मई महीने में तो बरसात अच्छा हुई है, लेकिन जून महीने में जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी 2 दिन से कोई बरसात नहीं हो, गर्मी का सीजन बढ़ गया है। इसमें पिछले साल जहाँ जहाँ पे समस्या आई थी, टैंकर्स भेजा गया था, उन सभी जगहों पे हम लोगों ने इस साल एक कम से कम चापाकल लगा दिया है और अगर फिर कोई समस्या आएगी तो टैंकर्स हम लोग भेजेंगे। और जितने पीएचडी की योजनाएं हैं उसको मरम्मती कराई जा रही है और पिछले साल 666 नई योजनाएँ सेंक्शन हुई थी, उसमें 578 जगह बोरिंग हो गया है, पाइपलाइन का काम हो गया है। तो हम सोचते हैं ये सब जो कार्य हुआ है 1 साल में, इससे नलजल की समस्या थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर बरसात बहुत देर तक बहुत लंबा ड्राई स्पेल रहा है, बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर रहेगा तो कोई समस्या आएगी, तो हम लोग आकस्मिक व्यवस्था में टैंकर्स का हम लोग प्रयोग करके दरभंगा के केवटी स्थित विशेष सर्वे शिविर कार्यालय का जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सर्वे कार्य की प्रगति और अभिलेखों की जांच की गई है। निरीक्षण के दौरान ग्राम अभिलेख, विभिन्न पंजी परिसीमन रिपोर्ट, उपस्थित रजिस्टर और MIS रिपोर्ट समेत कई दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने लंबित पंजियों को जल्द पूरा करने और सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया। साथ ही अमीन डायरी का 100% सही और नियमित संधारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। मौके पर अमित रंजन सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। दरभंगा के केवटी प्रखंड के पिंडारूच और करजापट्टी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं और आवेदन प्रस्तुत किए। पिंडारूच पंचायत में विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान लाभुकों के बीच जन मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड वितरित किए गए और स्वच्छता अभियान के तहत ई-रिक्शा भी प्रदान किया गया। वहीं करजापट्टी पंचायत में जिला प्रभारी सचिव राजेश कुमार ने विभिन्न विभाग के काउंटरों का निरीक्षण कर पेयजल और जल नल योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान का भी निर्देश दिया। सहयोग शिविर में एक ही स्थान पर सरकारी सेवाएं मिलने से लोगों में उत्साह देखा गया।